हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों का इंडस्ट्रियल फार्मेसी यूनिट सेकंड हम लोग का चल रहा है। तो यूनिट सेकंड में आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टैबलेट कोटिंग। तो इसके पहले देख ले रहे हैं हम लोग थोड़ा सा कि इसके पीछे हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर चुका है। तो हम लोग अपने सिलेबस के देखते हैं। सिलेबस में देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने टैबलेट पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आज के लेक्चर में स्टार्ट करते जा रहे हैं टैबलेट कोटिंग। तो टैबलेट कोटिंग में आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोटिंग। सबसे पहले जानेंगे कि टैबलेट कोटिंग होता क्या है, टैबलेट कोटिंग कितने टाइप का होता है, कोटिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, फॉर्मुलेशन कोटिंग पढ़ना है, कंपोजिशन पढ़ना है, फिर मेथड ऑफ कोटिंग। तो आज के लेक्चर में हम लोग को इतना पूरा का पूरा कंप्लीट कर देना है, ठीक। उसके बाद एक पॉइंट और इसमें बच रहा है, इक्विपमेंट एम्प्लॉयड एंड डिफेक्ट इन कोटिंग। तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आज हम लोग इतना पढ़ेंगे। 60 लेक्चर रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, और एकदम अच्छी तरीके से इतना पूरा कंप्लीट कर देंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि टैबलेट कोटिंग होता क्या है। तो टैबलेट कोटिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मान लीजिए, देखिए, या फिर पाउडर या फिर ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे हो गए हैं, तो पाउडर या फिर ग्रेन्यूल्स से मिलके हमारा बनता है एक टैबलेट, ठीक। अब टैबलेट बन गया, अब टैबलेट मान लीजिए कोई बन गया है, बहुत तीखे होते हैं कोई कोई टैबलेट। तो उस टैबलेट के ऊपर हम लोग, ये टैबलेट बन गया, इसके ऊपर हम लोग एक कोटिंग हल्का हल्का कर देते हैं, जिसमें थोड़ा सा उसको चेंज कर देते हैं। मान लीजिए थोड़ा चॉकलेटी या फिर मीठे टाइप का उस पर कोटिंग कर देते हैं, जिससे जो तीखा रहे वो अंदर हो जाए और ऊपर जो रहे मीठा मीठा रहे हमारे अंदर। जब इसको अंदर अपने ले मुँह में, तो हम लोग को ज़्यादा तीखा ना रहे, हम इसको अंदर अपने कर लें। नहीं तो कोई कोई टैबलेट इतना तीखा होता है और वैसे ही खाते हैं, फिर उसको आप लोग उल्टी कर देते हैं, वो टैबलेट अंदर ले ही नहीं पाते हैं आप लोग, इतना ज़्यादा तीखा होता है। तो इसीलिए इसके ऊपर कोटिंग किया जाता है, जिससे आप लोग उस टैबलेट को आसानी से खा लें, कोई आपको दिक्कत ना हो। तो यही टैबलेट जो ऊपर से कोटिंग किया जाता है, जिससे आप लोग आसानी से खा लें, इसी प्रोसेस को टैबलेट कोटिंग कहते हैं, ठीक। तो आई होप सभी लोग को इतना बातें समझ में आ गया होगा। नॉर्मल टैबलेट जो बना है, मान लीजिए ये टैबलेट बहुत ज़्यादा तीखा है, आप लोग सही से खा नहीं पाएंगे, तो इसके लिए इसके ऊपर हल्का हल्का कोटिंग किया जाता है, और इसी कोटिंग को हम लोग कहते हैं टैबलेट कोटिंग, ठीक। इसी को हम लोग कहते हैं टैबलेट कोटिंग। और बेसिकली हमारा जो टैबलेट कोटिंग होता है, ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है शुगर कोटिंग, एक होता है फिल्म कोटिंग, और तीसरा होता है हम लोग का इंट्रिक कोटिंग। 3 कोटिंग हम लोगों को इसमें पढ़ना है एकदम अच्छी तरीके से। तो चलिए एक एक पॉइंट हम लोग ध्यान से जानते हुए समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग टैबलेट कोटिंग का डिफिनीशन जानेंगे, फिर टाइप ऑफ कोटिंग जानेंगे कि कोटिंग कितने टाइप के होते हैं। तो जितना हम लोगों ने सिलेबस में देखा है उतना पूरा कवर करेंगे। तो देखिए, टैबलेट कोटिंग में जो मैंने बताया है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ बना हुआ है, या फिर ग्रेन्यूल्स या फिर पाउडर, दोनों से किसी से भी जो टैबलेट हमारा नॉर्मली बनता है, और उसके ऊपर जो कोटिंग किया जाता है, उसके टेस्ट एंड आर्डर को थोड़ा बहुत चेंज कर देता है। वो अंदर का जो रहता है तीखापन उसको हटा देता है, और उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टैबलेट कोटिंग। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टैबलेट कोटिंग इज ए प्रोसेस इन विच द टैबलेट सरफेस इज कवर्ड। टैबलेट के सरफेस को कवर किया जाता है बाय द लेयर के द्वारा, और ये इम्प्रूव करते हैं टू इम्प्रूव द अपीयरेंस एंड टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट एंड आर्डर। तो ये एकदम अच्छे तरीके से आप लोग अगर इस स्ट्रक्चर को बना लेंगे, पाउडर रहे या फिर ग्रेन्यूल्स रहे, इससे जो नॉर्मली टैबलेट बनते हैं इसके ऊपर कोटिंग कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टैबलेट कोटिंग। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। कारण इसके क्या होते हैं, जो मैंने बताया है कि उसका तीखा रहता है, इसलिए उसको कवर किया जाता है, जिससे वो उतना तीखा नहीं रहे, हम लोग आसानी से उसको खा लें, कोई दिक्कत ना हो, यही सब होता है इसके लिए, इसी के लिए ये बनाया जाता है। तो ये इसमें क्या लिखेंगे, टू मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट एंड आर्डर, टू प्रोवाइड फिजिकल एंड केमिकल प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग, टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ टैबलेट। ये टैबलेट के अपीयरेंस को इम्प्रूव करते हैं। टू प्रोड्यूस द सब्सटेंस रिलीज प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस द एंट्रिक कोटेड टैबलेट, ये एंट्रिक कोटेड टैबलेट को प्रोड्यूस करते हैं।
तो आई होप आप लोग को रीजन भी पता चल गया। उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कोटिंग। कोटिंग कितने टाइप के होते हैं? ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है शुगर कोटिंग, एक होता है फिल्म कोटिंग, एक होता है एंट्रिक कोटिंग। अब देखिए ये क्या होता है, किसी भी नॉर्मली टेबलेट के ऊपर हम लोग शुगर का, मान लीजिए मीठापन का थोड़ा सा जो शुगर होता है, मीठे होते हैं, तो उसका हम लोग कोटिंग कर दे रहे हैं, उसे हम लोग शुगर कोटिंग कहते हैं। फिल्म का कोटिंग कर दें नॉर्मली टेबलेट को, उसे फिल्म कोटिंग कहते हैं। एंट्रिक कोटिंग कर दें। अभी एक एक पॉइंट हम लोग जानेंगे कि शुगर कोटिंग क्या है, फिल्म कोटिंग क्या है, एंट्रिक कोटिंग क्या है। लेकिन नॉर्मली समझिए कि किसी नॉर्मल टेबलेट के ऊपर शुगर का कोटिंग कर दें तो उसे शुगर कोटिंग कहते हैं, फिल्म का कोटिंग कर दें फिल्म कोटिंग कहते हैं, एंट्रिक कोटिंग कर दें नॉर्मल टेबलेट के ऊपर तो उसे एंट्रिक कोटिंग कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं शुगर कोटिंग। तो चलिए देखते हैं शुगर कोटिंग क्या है। तो देखिए आप लोग ऐसे सूटेबल लिखते हुए चलना। ठीक, शुगर कोटिंग क्या होता है? शुगर कोटिंग देखिए, डिपोजिट शुगर लेयर ऑन द सरफेस ऑफ टेबलेट। टेबलेट के सरफेस पे शुगर का लेयर किया जाता है। तो इसमें लिखेंगे दिस टाइप ऑफ कोटिंग इज यूज टू मास्क द अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ टेबलेट एंड इनहेंस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ टेबलेट। ठीक, डिपोजिट शुगर लेयर ऑन द सरफेस ऑफ टेबलेट, द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द शुगर कोटिंग। शुगर कोटिंग में वेरियस स्टेप इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो देखिए नॉर्मल टेबलेट को पहले सीलिंग किया जाता है, फिर उसके बाद ऊपर उसके सरफेस पर सब कोटिंग किया जाता है, फिर उस टेबलेट को स्मूथ बनाया जाता है, फिर उसको कलर किया जाता है, फिर कलर करने के बाद हल्का हल्का उसको पॉलिश किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कोई चीज़ बन जाता है तो उसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए हल्का हल्का पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद तब पैकिंग किया जाता है उस टैबलेट को। तो यही पूरा प्रोसेस होता है शुगर कोटिंग का। तो इसका पूरा प्रोसेस जो मैं बताया हूँ कैसे कैसे किया जाता है, सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर देखिए तब समझ में आएगा, तब हम लोग एक एक पॉइंट समझते हैं पढ़ते हैं। तो देखिए शुगर कोटिंग में जो कुछ वेरियस स्टेप्स हैं वो यही स्टेप्स हैं। नॉर्मल टैबलेट बनाने हैं हम लोग, जैसे नॉर्मली टैबलेट बनाते हैं तो पाउडर या फिर ग्रेन्यूल्स को हम लोग उसको नॉर्मल टैबलेट बनाते हैं। ठीक, अब नॉर्मल टैबलेट को हल्का हल्का सीलिंग कर देते हैं। सीलिंग करने के बाद उसके सरफेस को स्मूथ करते हैं। ठीक, उसके सरफेस को थोड़ा बहुत अच्छे से स्मूथ करते हैं, सब कोटिंग करते हैं। ठीक, उसके बाद उसके सरफेस पे कलरिंग करते हैं, कोटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं टैबलेट कोटिंग। इसके ऊपर हम लोग कोटिंग करते हैं। कोटिंग करने के बाद हम लोग ऐसे, जैसे मान लीजिए हम लोग कैसे आप लोग कहीं पे करते हैं, जैसे कहीं पे आप लोग कलर लगाते हैं। ठीक, कलर लग गया उसके बाद हल्का फुल्का सफाई करते हैं ना, जिससे उस पर शाइन आ जाए, थोड़ा अच्छा दिखने लगे। ठीक, तो इसीलिए अब इसका जो पॉलिश होगा वही पॉलिश यूज किया जाएगा। ये नहीं कि कोई भी पॉलिश जो लगता है, हर चीज़ के लिए अपना अलग अलग पॉलिश होता है। जैसे कि मार्बल को पॉलिश करना होता है तो उसका पॉलिश अलग होता है, जूते को पॉलिश करना होता है तो उसके लिए अलग होता है। हम लोग अपने फेस पे अच्छा अच्छा लोशन लगाते हैं, पॉलिश मान लीजिए वो भी हो गया, तो उसके लिए भी अपना यूज करते हैं। पॉलिश एक तरह का नहीं होता है। अब टैबलेट का भी जो पॉलिश होता होगा वही पॉलिश, इसको पॉलिशिंग किया जाता है। जब पॉलिश हो जाता है अच्छी तरीके से तब इसको पैकिंग किया जाता है। तो यही पूरा प्रोसेस होता है हम लोग का शुगर कोटिंग का। तो यही पूरे स्टेप हैं शुगर कोटिंग का। तो आप लोग इसको स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं बना लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। शुगर कोटिंग हेडिंग डालने के बाद वेरियस स्टेप लिख लेना। वेरियस स्टेप लिखने के बाद आप लोग स्ट्रक्चर जरूर बना लेना इसको। तो आई होप सभी लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेरियस स्टेप में। जो सबसे पहले सीलिंग है, सब कोटिंग है, कलरिंग है, जो कुछ है उतना एक एक पॉइंट करके हम लोग देखते हुए चलते हैं। जो मैंने यहाँ पे बताया है वही सब वहाँ पे लिखना है। तो शुगर कोटिंग में सबसे पहला वेरियस स्टेप क्या है? सीलिंग है, सब कोटिंग है, स्मूथिंग है, कलरिंग है, फिर पॉलिशिंग है। तो चलिए देखते हैं सीलिंग क्या होता है। तो देखिए सीलिंग क्या होता है। सीलिंग वाटर प्रूफ भी होता है, वाटर प्रूफिंग किया जाता है, मतलब उसके ऊपर कवर लगाया जाता है। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे? इट इज ए सील कोटिंग ओवर द टैबलेट, टैबलेट के ऊपर, विच प्रिवेंट द टैबलेट फ्रॉम वाटर टू प्रिवेंशन और मॉइस्चर। तो ये जो सीलिंग कर दिया जाता है तो ये थोड़ा जाके हमारे अंदर ये धीरे 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 करके तब ये फैलता है बॉडी में। ठीक, और इंक्रीज स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग, ये इसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और ये ड्रग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी होते हैं। अब इतना प्रोसेस किया जाता है, सीलिंग किया जाता है, फिर सब कोटिंग किया जाता है, फिर उसको स्मूथ बनाया जाता है, फिर उसको कलर किया जाता है, फिर उसको पॉलिश किया जाता है। तो इतना करने के बाद तो ये ड्रग सेफ्टी रहेगा ही। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो गया? सिलैक, जिंक, फिर
corn protein derivatives etc are used at the sealant polymer water insoluble generally for this। वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं जनरली फॉर दिस, जनरली इसके लिए। ठीक, तो ये इतना हम लोग का हो गया। पूरा देख लीजिए अच्छी तरीके से, मैंने कॉलम में बना दिया है, छोटा करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि सीलिंग वाटर में आप लोग को बस इतना ही लिखना है। ठीक, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग लिख के एकदम तैयार कर लेना। अब दूसरा हम लोग का क्या है, दूसरा है सब कोटिंग। अब सब कोटिंग क्या होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। सब कोटिंग क्या होता है, इट इज ए परफॉर्म टू राउंड द शेप ऑफ द टेबलेट। इट इज दिस स्टेप इंक्रीज द वेट ऑफ द टेबलेट। टेबलेट के वेट को ये इंक्रीज करते हैं इस स्टेप में। ठीक, वेट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसको सब कोटिंग करते हैं। मटेरियल आर यूज्ड फॉर सब कोटिंग, एकेसिया जिलेटिन, इसको बोलते हैं लैमिनेशन प्रोसेस। ठीक, गम सरफेस सॉल्वेशन सस्पेंशन प्रोसेस होते हैं। इट इज आल्सो अप्लाई डस्टिंग पाउडर टू प्रिवेंट स्टेटिंग। ठीक, इसको अप्लाई किया जाता है डस्टिंग पाउडर से प्रिवेंट स्टेकिंग के लिए। एग्जाम्पल इसका हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, टिटेनियम डाइऑक्साइड, पाउडर सुक्रोज etc। तो ये हम लोग का प्रोसेस हो गया सब कोटिंग का। सब कोटिंग में बस आप लोगों को इतना लिखना है। ठीक, कॉलम आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। हम लोगों ने सीलिंग वाटर प्रूफिंग भी देख लिया, उसके बाद सब कोटिंग भी देख लिया। अब तीसरा देखने जा रहे हैं टैबलेट को स्मूथ कैसे बनाया जाता है। ठीक, अब इस स्टेप में क्या होगा ये भी देख लेते हैं। तो चलिए, दिस स्टेप इज अप्लाइड टू स्मूथ आउट सब कोटिंग रफ सरफेस एंड इंक्रीज द टैबलेट बल्क टू डिस्क्राइब्ड साइज। देखिए टैबलेट बन गया, वो सीलिंग भी हो गया, सब कोटिंग जब ऊपर हो गया, उसके बाद स्मूथ करने के लिए उसको हल्का सा रफिंग करते हैं, उसको एकदम क्लीन हल्का फुल्का बनाते हैं, उसको अच्छा करते हैं। ठीक, उसको क्या करते हैं, रब करते हैं सरफेस एंड इंक्रीज करते हैं टैबलेट बल्क करते हैं टू डिस्क्राइब साइज। Several coat of simple syrup solution 60 to 70% are applied. Now this syrup contains sugar and acacia gelatin, pigment, starch etc. So this step is the smoothing। ठीक, या फिर स्प्रेइंग बोलेंगे इसको। तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया, सीलिंग, सब कोटिंग एंड स्मूथिंग। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कलरिंग। स्मूथ टेबलेट हम लोग का हो गया, अब इसको हम लोग को कलर करना है। कलर करने के बाद क्या करेंगे, पॉलिश किया जाता है। तो कलरिंग में क्या होगा, कलरिंग में देखिए इट गिव्स द कलर एंड फिनिश द साइज ऑफ टैबलेट। टैबलेट के साइज को एकदम अच्छी तरीके से फिनिशिंग किया जाता है और इसको कलर किया जाता है। शुगर कोटिंग सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 70% सिरप एंड अदर कलरिंग पिगमेंट। ठीक, वाटर सॉल्युबल डाइस और वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट में बी यूज्ड। इसमें देखिए वाटर सॉल्युबल डाई या फिर वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट इसमें यूज किया जा सकता है। ठीक, तो ये हम लोगों ने कलरिंग भी देख लिया, उसके बाद स्मूथिंग भी देख लिया, उसके बाद सब कोटिंग भी देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने सीलिंग वाटर प्रूफिंग भी देख लिया। तो अब हम लोग का लास्ट जो बच रहा है वो बच रहा है पॉलिशिंग। तो चलिए इसको भी देख के कंप्लीट कर लेते हैं। तो पॉलिशिंग क्या होता है, पॉलिशिंग जो होता है जनरली शुगर कोटेड टैबलेट आर डल इन दी अपीयरेंस, सो पॉलिशिंग गिव दी सरफेस शाइन एंड टैबलेट एलिगेंस। ठीक, एग्जाम्पल इसका हो गया बीस वैक्स। अब किसके थ्रू इसको पॉलिश किया जाता है, जो मैंने बताया है हर चीज़ को पॉलिश करने के लिए अलग अलग मटेरियल होते हैं। बीज वैक्स से पॉलिश कर सकते हैं, या फिर इसको हो गया कार्नुवा एंड कैंडिला वैक्स आर यूज फॉर पॉलिशिंग। तो ये सब यूज कर सकते हैं टैबलेट को पॉलिश करने के लिए। ठीक, शुगर कोटिंग टैबलेट को पॉलिश करने के लिए बीज वैक्स, कैंडिवा एंड कैंडिला वैक्स आर यूज फॉर पॉलिशिंग। पॉलिशिंग के लिए ये सब यूज कर सकते हैं। तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है वो बना लेना। स्ट्रक्चर इसका यही है। ठीक, एकदम अच्छी तरीके से इसको बना लेना। इतने में किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। तो देखिए हम लोगों ने शुगर कोटिंग पूरा का पूरा देख लिया। अब दूसरा देखने जा रहे हैं फिल्म कोटिंग। कोटिंग तीन प्रकार के होते हैं, शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग एंड एंट्री कोटिंग। तो हम लोगों ने दो कोटिंग देख लिए, एक कोटिंग देख लिया, दूसरा फिल्म कोटिंग देखने जा रहे हैं। तो देखिए फिल्म कोटिंग क्या होते हैं। फिल्म कोटिंग ऐसे प्रोसेस होते हैं, इसमें टैबलेट को कवरिंग के लिए हम लोग पॉलीमर की पतली लेयर के साथ इसको कवर करते हैं। ठीक, वही होता है फिल्म कोटिंग। तो इसमें लिखेंगे इट इज ए प्रोसेस ऑफ कवरिंग ऑफ टैबलेट विथ ए
ए थिन लेयर, पॉलीमर लेयर, पॉलीमर के पतले लेयर से इसको हम कवर करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्म कोटिंग। द थिकनेस ऑफ दिस कोटिंग इज यूजली अबाउट 20 to 100 मीडियम। ठीक, अब इसका एडवांटेज देखेंगे हम लोग कि एडवांटेज इसका क्या होता है और कौन कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करेंगे फिल्म कोटिंग में। तो चलिए एक एक पॉइंट देखते चलते हैं। सबसे पहले एडवांटेज देखेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है। तो प्रोटेक्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, लेस टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज इट इज ए सिंगल स्टेज प्रोसेस, नॉट सो मच इफेक्ट टैबलेट डिसइंटीग्रेटिंग टाइम, नॉट सो मच इंक्रीज द टैबलेट वेट। ये जो होते हैं ये टैबलेट को इंक्रीज नहीं करते हैं, उसके जो वेट होते हैं उसको ये इंक्रीज नहीं करते हैं। मीन्स टैबलेट के वेट को ये ज़्यादा इंक्रीज नहीं करते हैं, लगभग में उतना ही रहता है क्योंकि पॉलीमर की पतली लेयर्स पे बनाया जाता है। ठीक, ये प्रोसेस होता है फिल्म कोटिंग का और इसका एडवांटेज यही होता है। अब कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं फिल्म कोटिंग में तो उसको भी देख लेते हैं। फिल्म कोटिंग में हम पॉलीमर यूज करते हैं, सॉल्वेंट यूज करते हैं, प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं, कलरेंट यूज करते हैं, मिसलेनियस एजेंट यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट इसमें भी देखते हैं। जैसे हम लोगों ने इसमें भी देखा है, सीलिंग देखा है, सब कोटिंग देखा है, कलरिंग देखा है, फिर पॉलिशिंग देखा है शुगर कोटिंग में। तो फिल्म कोटिंग में भी ऐसे ही देखते हुए चलते हैं। पॉलीमर क्या है, सॉल्वेंट क्या है, प्लास्टिसाइजर क्या है, कलरेंट क्या है और मिसलेनियस एजेंट क्या है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पॉलीमर फिल्म फॉर्मर। तो पॉलीमर जो होते हैं ये जो होते हैं ड्रग के सब्सटेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन से। ठीक, तो इसमें हम लोग लिखेंगे दीज आर यूज टू इम्प्रूव प्रोटेक्ट द ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन से ड्रग के सब्सटेंस को इम्प्रूव किया जाता है, इसीलिए ये पॉलीमर यूज किया जाता है। एग्जाम्पल इसका हो गया हाइड्रोप्रोपिल मेथिल सेलुलोज, इसको 60 वर्ड में बोलेंगे HPMC, एंड मेथिल हाइड्रोक्सी एथिल सेलुलोज एंड प्रोविडेंस। ठीक, तो आई होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि पॉलीमर क्या है। अब उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं सॉल्वेंट। अब देखिए सॉल्वेंट क्या होते हैं, ये पॉलीमर से डिजॉल्व करने के लिए इसको यूज किए जाते हैं। अब सॉल्वेंट सॉल्यूशन आप लोग पढ़े हुए हैं बहुत पहले, तो सॉल्वेंट क्या होते हैं आई होप आप लोगों को पता होगा। ठीक, तो इसका सिंपली मतलब समझ लीजिए यूज टू डिजॉल्व द पॉलीमर। ठीक, उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा वाटर, मेथेनॉल, एथेनॉल, एसीटोन, ETC। ठीक, ये तो प्रोसेस हो गया हम लोग का सॉल्वेंट फिल्म कोटिंग का। ठीक, उसके बाद प्लास्टिसाइजर। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं प्लास्टिसाइजर क्या है। प्लास्टिसाइजर वो होता है दीज आर एडेड टू फिल्म कोटिंग, इसमें हम लोग फिल्म का कोटिंग ऐड करते हैं। फार्मूला टू इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोसेबिलिटी पॉलीमर फिल्म। ठीक, इसमें प्लास्टिसाइजर यूज किया जाता है टू फिल्म कोटिंग टू इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोसेस एबिलिटी टू पॉलीमर फिल्म। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, इसको 60 वर्ड में बोलेंगे PEG, ग्लाइकॉल, फिथोल स्टर्स, कैस्टर ऑयल, ट्राइसिन, ETC। तो ये प्रोसेस हम लोग का होता है, यही होता है प्लास्टिसाइजर, इसमें यही सब ऐड किया जाता है। ठीक, दीज आर एडेड टू फिल्म कोटिंग फार्मूला टू इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोसेसिंग एबिलिटी पॉलीमर फिल्म। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें देखने जा रहे हैं हम लोग कलरेंट। ठीक, कलरेंट एंड एक और है मिसलेनियस एजेंट। तो कलरेंट क्या है, कलरेंट होता है दीज आर एडेड टू फिल्म कोटिंग, इसमें भी हम लोग वही लिखेंगे दीज आर एडेड टू फिल्म कोटिंग फार्मूला टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट अपीयरेंस। प्रोडक्ट के अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए इसमें हम लोग ऐड करते हैं फिल्म कोटिंग। ठीक, एग्जाम्पल इसमें हो गया सनसेट येलो, टाइट्रीजाइन, एथ्रीसेन एंड सम अदर इंसॉल्युबल पिगमेंट। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल तो आप लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया। उसके बाद लास्ट हम लोग देखने जा रहे हैं थोड़ा सा मिसलेनियस एजेंट क्या है। तो मिसलेनियस एजेंट क्या होते हैं, एग्जाम्पल देखिए ये होते हैं फ्लेवर होते हैं, स्वीटनेस होते हैं, एंड क्या होते हैं सर्फेक्टेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी माइक्रोबियल ETC। तो यही सब मिसलेनियस एजेंट होते हैं। तो इन सब मटेरियल जो हम लोगों ने पढ़ा है पॉलीमर, सॉल्वेंट, प्लास्टिसाइजर, कलरेंट, मिसलेनियस एजेंट, तो ये सब के आइडियल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मटेरियल्स,
तो चलिए इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। तो इसमें देखिए, इट शुड बी सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट ऑफ चॉइस फॉर कोटिंग प्रिपरेशन की चॉइस करने के लिए इसमें होने चाहिए। इट शुड बी हैव द सॉल्युबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द इंटेंडेड यूजेज, एबल टू प्रोड्यूस एलिजेंट प्रोडक्ट, स्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ हीट लाइट मॉइस्चर etc। ये स्टेबल करने के लिए इसमें प्रेजेंस होते हैं लाइट मॉइस्चर हीट, ठीक, फ्रॉम थिन फ्लेक्सिबल फिल्म, ठीक। आई होप सभी लोगों को ये आइडियल प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गया होगा इन सब मटेरियल का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। तो देखिए, हम लोगों ने अभी तक शुगर कोटिंग एंड फिल्म कोटिंग पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। लास्ट बचा है एंट्रिक कोटिंग, तो तुरंत इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, एंट्रिक कोटिंग जो होता है वो एंट्रिक कोटिंग बेसिकली एक टाइप के फिल्म होते हैं, ठीक। तो एक टाइप के फिल्म होते हैं ये कोटिंग। तो कोटिंग क्या होते हैं इसके पहले मैंने बहुत ही बार बताया, अभी तुरंत बताया है। तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ कवरिंग ऑफ टेबलेट विद द थिन लेयर, थिन एंट्रिक पॉलीमर लेयर। इसमें एकदम पतला से एंट्रिक लेयर के साथ इसको कवर किया जाता है, विच प्रोटेक्ट द टेबलेट, जो कि प्रोटेक्ट करेंगे टेबलेट के कोर को फ्रॉम, किससे करेंगे, कहाँ से, डिसइंटीग्रेशन इन द एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ द स्टमक, ठीक। स्टमक के एसिडिक इन्वायरमेंट के डिसइंटीग्रेशन में से, ठीक। तो आई होप सभी लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे हम लोग, दीज टेबलेट आर डिजॉल्व इन द इंटेस्टाइन मटेरियल यूज। ये डिजॉल्व होते हैं इंटेस्टाइन मटेरियल को यूज करने के लिए, ठीक। उसके बाद एंट्रिक कोटिंग पॉलीमर क्या है ये भी देख लेते हैं इसमें। तो ये जो होते हैं इसके पीएच जो होते हैं पॉलीमर सेंसिटिव होते हैं, दीज आर पीएच सेंसिटिव पॉलीमर। ये पीएच सेंसिटिव पॉलीमर होते हैं, इंसॉल्युबल एट एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच इसके होते हैं, इंसॉल्युबल होते हैं स्टमक में, सॉल्युबल एट बेसिक पीएच, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होते हैं सॉल्युबल एट बेसिक पीएच। एग्जाम्पल इसके क्या होंगे, एग्जाम्पल इसके देख लीजिए, हाइड्रोप्रोपिल मेथिल सेलुलोज फास्फेट पॉली वेजाइनल एस्टर, इसको 60 वर्ड में बोलेंगे PVAP, एक्रिलेल पॉलीमर्स etc। तो इसके रीजन भी देख लेते हैं, रीजन क्या क्या होते हैं, किसके रीजन, एंट्रिक कोटिंग के रीजन क्या होते हैं, जैसे हम लोगों ने शुगर कोटिंग में देखा है, और एक जो कोटिंग पढ़ा है फिल्म कोटिंग में भी पढ़ा है। उसके बाद एंट्रिक कोटिंग के रीजन क्या होते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो होते हैं ये टू प्रोटेक्ट द एसिडिक लेबल ड्रग होते हैं, दो ड्रग विच आर इजिली डिस्ट्रॉयड इन एसिडिक इन्वायरमेंट, दो ड्रग जो इजिली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं एसिडिक इन्वायरमेंट में। एग्जाम्पल एंजाइम हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए हैं। तो इफ द ड्रग काज इरिटेशन टू द स्टमक, जब कोई ड्रग हमारे स्टमक में इरिटेशन हो रहा हो तब इसको हम लोग करते हैं। ड्रग इंटेंटेड फॉर द लोकल एक्शन इन द इंटेस्टाइन, ड्रग इंटेंटेड फॉर द लोकल एक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, एग्जाम्पल हो गया इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक टू प्रोड्यूस द रिलीज कंपोनेंट ऑफ फॉर रेप्लिकेशन टैबलेट। तो देखिए, इस कोटिंग के लिए कौन कौन से हम लोग मटेरियल यूज करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान के इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो देखिए, कोटिंग मटेरियल क्या क्या होते हैं, दीज आर दोज मटेरियल विच आर यूज टू फॉर कोटिंग या फिर अप्लाइड ऑन दी सरफेस ऑफ टेबलेट। तो ऐसे टेबलेट जो कि इसके सरफेस पर अप्लाइड किए जाते हैं, दीज आर दोज मटेरियल विच आर यूज इन द कोटिंग ऑफ, या फिर अप्लाइड ऑन दी टेबलेट के सरफेस पर अप्लाइड किया जाता है। तो क्या अप्लाइड किया जाता है, शुगर का लेयर अप्लाइड किया जाता है, सिलैक पॉलीमर सच एज हाइड्रोप्रोपिल मेथिल सेलुलोज वाच कोटिंग etc। तो ये सब मटेरियल यूज किए जाते हैं कोटिंग के लिए। तो आई होप सभी लोग को इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं फार्मूलेशन ऑफ कोटिंग कंपोजिशन। तो देखिए, फार्मूलेशन ऑफ कोटिंग कंपोजिशन क्या होते हैं, इसमें हम लोग को क्या जानना है। तो दीज आर कंप्लीटेड ऑल मटेरियल विच आर यूज फॉर कोटिंग, ये मटेरियल जो होते हैं ये कंप्लीटेड यूज किए जाते हैं कोटिंग के लिए। दीज आर कंप्लीटेड ऑल मटेरियल विच आर यूज, ये कंप्लीटेड ऑल मटेरियल विच यूज किए जाते हैं कोटिंग के लिए, ठीक। एग्जाम्पल फिल्म कोटिंग, नॉन एंट्रिक पॉलीमर, सॉल्वेंट, प्लास्टिसाइजर, कलरेंट etc, ठीक। ये है इसका फार्मूलेशन ऑफ कोटिंग कंपोजिशन। उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक जो आज हम लोग लास्ट देखेंगे वो है मेथड ऑफ कोटिंग। कोटिंग के क्या क्या मेथड होते हैं। तो देखिए, मेथड ऑफ कोटिंग में यही सब मेथड होते हैं, शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, डिप कोटिंग, ब्रश कोटिंग, स्प्रे कोटिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग,
कंप्रेशन कोटिंग, वैक्यूम फिल्म कोटिंग। तो आई होप हमने जो अभी तुरंत आप लोगों को बताया है टाइप्स ऑफ कोटिंग में, अभी तुरंत मैंने बताया है शुगर कोटिंग क्या है, फिल्म कोटिंग क्या है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग वीडियो पीछे करके देख लेना शुगर कोटिंग हमने क्या बताया है और फिल्म कोटिंग क्या बताया है। क्योंकि 3 कोटिंग हम लोग बताए हैं कि 3 टाइप के कोटिंग होते हैं, एक होता है शुगर कोटिंग, एक होता है फिल्म कोटिंग और एक लास्ट होता है एंट्री कोटिंग। तो हम लोगों ने अभी ये 2 कोटिंग पढ़ा है और 2 कोटिंग आपको डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो ये चल रहे हैं हम लोग, अब ये 2-3 जो है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मेथड ऑफ कोटिंग में दीज आर टेक्निक विच आर यूज फॉर कोटिंग। तो ये सब जो टेक्निक हैं ये सब यूज किए जाते हैं कोटिंग के लिए। दीज आर फॉलोइंग, शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग डिस्कस कर चुके हैं हम लोग तुरंत अभी पहले ही, तो इसको आप लोग देख लेना क्या होते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। डीप कोटिंग क्या होते हैं, ये कोटिंग जो होते हैं, दिस टाइप ऑफ कोटिंग इज अप्लाइड बाय डीपिंग कोर टैबलेट। ये डीपिंग कोर टैबलेट के लिए अप्लाइड किए जाते हैं इन कोटिंग लिक्विड वन दी ड्राइड एंड देन ड्राइड। ठीक, ब्रश कोटिंग क्या होते हैं, इन दिस टाइप ऑफ कोटिंग इज अप्लाइड बाय द ब्रशिंग रिक्वायर्ड द एक्सपीरियंस फ्रेशनल। ठीक, कोटिंग करने के बाद इसको ब्रश किया जाता है, फिर इसके ऊपर हल्का फुल्का जो स्प्रे किया जाता है, स्प्रेइंग किया जाता है, वही होता है हम लोग का स्प्रे कोटिंग। तो वेरिस्टाइल इकोनॉमिकल फास्ट कोटिंग प्रोसेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ साइज शेप पार्ट ऑफ इंक्लूडिंग लार्ज सरफेस एरियाज यूज डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रे गम फॉर दिस कोटिंग इज अप्लाइड बाय द स्प्रेइंग। ये कोटिंग अप्लाइड किया जाता है स्प्रे के द्वारा। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग इस टाइप के कोटिंग में ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस एट विच स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक चेंज इज अप्लाइड while the coating material coating charge is spread over it to get uniform coating। ये होता है हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग। उसके बाद कंप्रेशन कोटिंग क्या होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। कंप्रेशन कोटिंग जो होते हैं, देखिए दिस इज जनरली इज ए टेबलेट विथ इन द टेबलेट इन विच कोटिंग मटेरियल इज अप्लाइड ऑन द टेबलेट कोर बाय द कंप्रेशन यूजिंग टेबलेट मशीन। इसको कंप्रेस करके कोट किया जाता है, यही होता है हम लोग का कंप्रेशन कोटिंग। जनरली यूज फॉर द मास्क द टेस्ट एंड टू डिलेट द रिलीज ऑफ ड्रग। ठीक, वैक्यूम कोटिंग लास्ट हम लोग का मेथड है। वैक्यूम कोटिंग फिल्म कोटिंग क्या होता है, तो वैक्यूम फिल्म कोटिंग जो होता है इस टाइप के टेबलेट में प्लेस किया जाता है इन हॉट वाटर किया जाता है जैकेट पेन के द्वारा। वैक्यूम इज अप्लाइड बाय द सीलिंग देन। अब जैकेट पेन क्या होता है, आप लोग फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में पढ़े हुए हैं। सीलिंग देन कोटिंग सॉल्यूशन इज अप्लाइड बाय द हाइड्रोलिक स्प्रे सिस्टम एंड हीटेड पेन रिमूव किया जाता है मॉइस्चर थ्रू इवापोरेशन। क्या होता है, इवापोरेशन क्या होते हैं, डिस्टिलेशन क्या होते हैं, आप लोग यूनिट सेकंड में पढ़े हुए हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में। ना याद हो तो एक बार जाके हमारे लेक्चर प्लेलिस्ट में देख लेना फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आज का सेशन अच्छा लगा हो टैबलेट कोटिंग में जो हम लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़ा है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा टैबलेट कोटिंग कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद स्टाएंगे लिक्विड ओरल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।